तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ेंगे गुड मॉर्निंग भारत में और बात नापाक आतंकिस्तान के फील्ड मार्शल यानी मुल्ला मुनीर के घटिया प्लान की करेंगे। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को अब लगातार भड़काने की वो कोशिशें कर रहा है ताकि वो भारत के खिलाफ मजबूती से खड़ा हो सके, लेकिन भारत ने भी बांग्लादेश समेत पाकिस्तान को यह खुली चुनौती दे दी है कि अगर पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ आंख उठाकर भी देखी तो आंखें निकाल ली जाएंगी। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। भारत का ऊपर ऐसा सब व्यवहार करने से हम लोग चुप नहीं रहेंगे। अगले साल चुनावी ऐलान के बाद बांग्लादेश में सरगर्मी बढ़ने लगी है। सियासी फायदे के लिए कट्टरपंथी टट्टुओं ने भारत के खिलाफ फिर से जहर उगलना शुरू कर दिया है। असल में इन कट्टमुल्लों की पार्टियों को आजकल पाकिस्तान पाल रहा है। इसीलिए असीम मुनीर के इशारे पर ढाका की सड़कों पर इधर भपकी वाली तकरीरें दी जा रही हैं। आगामीकाल আমরা উৎসব করতে রাস্তায় নামবো না। আগামীকাল আমরা প্রতিরোধের যাত্রা বাংলাদেশের রাস্তায় রাস্তায় পালন করব। এই ঢাকা শহরে আমরা প্রতিরোধের র্যালি করব। আমরা ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে, বাংলাদেশ বিরোধী সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আগামীকাল বিজয় দিবসে আমরা 16 ডিসেম্বর ঐক্যবদ্ধ হব। भारत विरोधी बयानों के लिए सजाए गए एनसीपी पार्टी के मंच पर जहर उगलने की प्रतिस्पर्धा चल रही थी। हसनत अब्दुल्ला नाम का दूसरा नेता आया। उसने भारत का चिकन नेक काटने की धमकी तक दे डाली। আপনারা যেহেতু তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছেন, কথা স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, ভারতের যারা সেপারেটিস্ট আছে, বাংলাদেশে আমরা তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে যে সেপারেটিস্টরা রয়েছে সেটাকে বাংলাদেশ থেকে मुल्ला मुनीर के टट्टू की चिकन नेक वाली इधर भपकी पर पलटवार करने में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी देर नहीं लगाई। लगे हाथ बांग्लादेशियों के सीने में ऐसा नश्तर चुप होया कि वो बिलबिलाने लगे। यह सरसा बार बार हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करके बांग्लादेश का साथ शामिल करने का बात बार बार आ रहा है, लेकिन भारत आप जानते हैं भारत एक बहुत बड़ा देश है, न्यूक्लियर नेशन है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो भारत को बांग्लादेश कैसे ये कर पाएगा, ये तो सोचना भी गलत है। लेकिन बांग्लादेश का लोगों का सोच खराब है, हम लोग उनको बहुत ज्यादा मदद करना नहीं चाहिए। इससे पहले अमेरिका के पिट्ठू मोहम्मद यूनिस ने चीन में ऐसा बयान दिया था जिस पर विवाद हुआ था। उसने कहा था कि भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य जिन्हें सेवन सिस्टर्स कहा जाता है लैंड लॉक्ड है, उनके पास समुद्र तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। बांग्लादेश उस रीजन में समुद्र का एकमात्र गार्डियन है और उस समय भी हिमंता ने करारा जवाब दिया था। बांग्लादेश के पास अपने 2 चिकन नेक हैं जो भारत के चिकन नेक कॉरिडोर से ज्यादा कमजोर है। पहला 80 किलोमीटर की दूरी पर उत्तरी बांग्लादेश कॉरिडोर दक्षिण दिनाजपुर से दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स तक, दूसरा 28 किलोमीटर का चटगांव कॉरिडोर दक्षिण त्रिपुरा से बंगाल की खाड़ी तक। ये कॉरिडोर जो भारत के चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर से छोटा है। अगस्त 2024 से बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद एंटी इंडिया गतिविधियां लगातार बढ़ती गई। शेख हसीना के समय भारत बांग्लादेश के रिश्ते काफी मजबूत थे। बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू नेताओं को अब निशाना बनाया। इस वजह से दोनों देशों की तल्खी और ज्यादा बढ़ गई। इस मौके का फायदा उठाकर चीन की मदद से पाकिस्तान लगातार बांग्लादेश से रिश्ते मजबूत कर रहा है। बांग्लादेश में भारत विरोधी कट्टरपंथी ताकतों को पाक सेना और आईएसआई लगातार खाद पानी दे रही है। चिकन नेक काटने की धमकी इसी साजिश का नतीजा है। बांग्लादेश की भी नजर है, अगर इसको रोक या काट दिया जाए तो नॉर्दर्न स्टेट्स हमसे अलग हो जाएंगी। लेकिन
बांग्लादेश को ये समझना चाहिए कि उसमें तो 2 चिकन नेक है। एक तो रंगपुर कॉरिडोर जिसे मेघालय से काटा जा सकता है और दूसरा चिटागोंग कॉरिडोर जिसे त्रिपुरा से काटा जा सकता है। चिकन नेक असल में पश्चिम बंगाल के उत्तर में बांग्लादेश के ऊपर से गुजरती 20-22 किलोमीटर की सकरी सी पट्टी है। ये देखने में मुर्गे के गर्दन की तरह ही लगती है। इसकी वजह से इसे चिकन नेक कहा जाता है। ये इकलौता जमीनी रास्ता है जो पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। पाकिस्तानी सेना के उकसावे पर बांग्लादेशी कट्टरपंथी फुदक रहे हैं। वो ये भूल रहे हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर और उनकी सेना का क्या हाल हुआ। बांग्लादेशी याद रखें कि उनका देश भारत ने ही बनाया है। भारत विरोधी किसी भी हिमाकत पर बांग्लादेश टुकड़ों में बंटने में देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ेंगे गुड मॉर्निंग भारत में और बात नापाक आतंकिस्तान के फील्ड मार्शल यानी मुल्ला मुनीर के घटिया प्लान की करेंगे। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को अब लगातार भड़काने की वो कोशिशें कर रहा है ताकि वो भारत के खिलाफ मजबूती से खड़ा हो सके, लेकिन भारत ने भी बांग्लादेश समेत पाकिस्तान को यह खुली चुनौती दे दी है कि अगर पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ आंख उठाकर भी देखी तो आंखें निकाल ली जाएंगी। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। এই ঢাকা শহরে আমরা প্রতিরোধের র্যালি করব। भारत का ऊपर ऐसा सब व्यवहार करने से हम लोग चुप नहीं रहेंगे। अगले साल चुनावी ऐलान के बाद बांग्लादेश में सरगर्मी बढ़ने लगी है। सियासी फायदे के लिए कट्टरपंथी टट्टुओं ने भारत के खिलाफ फिर से जहर उगलना शुरू कर दिया है। असल में इन कट्टमुल्लों की पार्टियों को आजकल पाकिस्तान पाल रहा है। इसीलिए असीम मुनीर के इशारे पर ढाका की सड़कों पर गिरड़ भपकी वाली तकरीरें दी जा रही हैं। আগামীকাল আমরা উৎসব করতে রাস্তায় নামবো না। আগামীকাল আমরা প্রতিরোধের যাত্রা বাংলাদেশের রাস্তায় রাস্তায় পালন করব। এই ঢাকা শহরে আমরা প্রতিরোধের র্যালি করব। আমরা ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে, বাংলাদেশ বিরোধী সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আগামীকাল বিজয় দিবসে আমরা 16 ডিসেম্বর ঐক্যবদ্ধ হব। भारत विरोधी बयानों के लिए सजाए गए एनसीपी पार्टी के मंच पर जहर उगलने की प्रतिस्पर्धा चल रही थी। हसनत अब्दुल्ला नाम का दूसरा नेता आया। उसने भारत का चिकन नेक काटने की धमकी तक दे डाली। আপনারা যেহেতু তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছেন, কথা স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, ভারতের যারা সেপারেটিস্ট আছে, বাংলাদেশে আমরা তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে যে সেপারেটিস্টরা রয়েছে সেটাকে বাংলাদেশ থেকে मुल्ला मुनीर के टट्टू की चिकन नेक वाली गिदड़ भपकी पर पलटवार करने में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी देर नहीं लगाई। लगे हाथ बांग्लादेशियों के सीने में ऐसा नश्तर चुप होया कि वो बिलबिलाने लगे। ये सरसा बार बार हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करके बांग्लादेश का साथ शामिल करने का बात बार बार आ रहा है। लेकिन भारत, आप जानते हैं, भारत एक बहुत बड़ा देश है, न्यूक्लियर नेशन है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो भारत को बांग्लादेश कैसे ये कर पाएगा, ये तो सोचना भी गलत है। लेकिन बांग्लादेश का लोगों का सोच खराब है। हम लोग उनको बहुत ज्यादा मदद करना नहीं चाहिए। इससे पहले अमेरिका के पिट्ठू मोहम्मद यूनिस ने चीन में ऐसा बयान दिया था जिस पर विवाद हुआ था। उसने कहा था कि भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य, जिन्हें सेवन सिस्टर्स कहा जाता है, लैंड लॉक्ड है। उनके पास समुद्र तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। बांग्लादेश उस रीजन में समुद्र का एकमात्र गार्डियन है। और उस समय भी हिमंता ने करारा जवाब दिया था। बांग्लादेश के पास अपने 2 चिकन नेक हैं, जो भारत के चिकन नेक कॉरिडोर से ज्यादा कमजोर है। पहला 80 किलोमीटर की दूरी पर उत्तरी बांग्लादेश कॉरिडोर, दक्षिण दिनाजपुर से दक्षिण पश्चिम गारो हिल्स तक। दूसरा 28 किलोमीटर का चटगांव कॉरिडोर, दक्षिण त्रिपुरा से बंगाल की खाड़ी तक। ये कॉरिडोर
जो भारत के चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर से छोटा है। अगस्त 2024 से बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद एंटी इंडिया गतिविधियां लगातार बढ़ती गई। शेख हसीना के समय भारत बांग्लादेश के रिश्ते काफी मजबूत थे। बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू नेताओं को अब निशाना बनाया। इस वजह से दोनों देशों की तल्खी और ज्यादा बढ़ गई। इस मौके का फायदा उठाकर चीन की मदद से पाकिस्तान लगातार बांग्लादेश से रिश्ते मजबूत कर रहा है। बांग्लादेश में भारत विरोधी कट्टरपंथी ताकतों को पाक सेना और ISI लगातार खाद पानी दे रही है। चिकन नेक काटने की धमकी इसी साजिश का नतीजा है। बांग्लादेश की भी नजर है, अगर इसको रोक या काट दिया जाए तो नॉर्दर्न स्टेट्स हमसे अलग हो जाएंगी। लेकिन बांग्लादेश को ये समझना चाहिए कि उसमें तो दो चिकन नेक है, एक तो रंगपुर कॉरिडोर जिसे मेघालय से काटा जा सकता है और दूसरा चिटागोंग कॉरिडोर जिसे त्रिपुरा से काटा जा सकता है। चिकन नेक असल में पश्चिम बंगाल के उत्तर में बांग्लादेश के ऊपर से गुजरती 20-22 किलोमीटर की सकरी सी पट्टी है। ये देखने में मुर्गे के गर्दन की तरह ही लगती है। इसकी वजह से इसे चिकन नेक कहा जाता है। ये इकलौता जमीनी रास्ता है जो पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। पाकिस्तानी सेना के उकसावे पर बांग्लादेशी कट्टरपंथी फुदक रहे हैं। वो ये भूल रहे हैं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर और उनकी सेना का क्या हाल हुआ। बांग्लादेशी याद रखें कि उनका देश भारत ने ही बनाया है। भारत विरोधी किसी भी हिमाकत पर बांग्लादेश टुकड़ों में बंटने में देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।